तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं बेरोजगार न्यूज़ वाला। दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी भारतीय डाक में कुछ भर्तियां निकली हैं। देखो टोटल मिलाकर 3 पोस्ट हैं। एक तो है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। ओके, सो ये जो है आपकी तीन वैकेंसी है टोटल। वैकेंसी तीन नहीं है, बट ये जो प्रोफाइल्स हैं, 3 प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, पेपर कोई नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी जो 10th क्लास बस पास आउट होनी चाहिए और आपको साइकिल चलानी आती है होनी चाहिए और आपका जो लोकल एरिया जहाँ के लिए फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ इनकी रिक्वायरमेंट्स है और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो ये इसका कंप्लीट जो एक ब्रीफ है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 27 तारीख पहला महीना 2023 से 16 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म को भरे जाएंगे। और जो करेक्शन विंडो यानी कि अगर फॉर्म में आप कोई गलती कर देते हो सो करेक्शन विंडो ओपन होगा 17 फरवरी को और जो 19 फरवरी तक चलेगा। ओके, टोटली मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, टोटली मेरिट बेस्ड है। आपको कोई एग्जाम नहीं होगा। 10th में जो आपने एग्जाम दिए थे उसका जो रिजल्ट आया था उसमें जो आपको नंबर्स मिले थे, उसमें जो आपने नंबर्स को अचीव किया था, इसमें जो आपका स्कोर था उसी के बेसिस पे ये आपकी मेरिट लिस्ट बनके तैयार होगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी देख लीजिए, 3 कैटेगरी हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक जिसे आप लोग बोलते हो। 2 ही ये प्रोफाइल हैं। सो जो इसका सैलरी है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर उसकी 12,000 से लेकर जो फर्स्ट पे स्केल है उसकी 12,000 है और जो लास्ट है 29,380 रुपये है। और ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक यानी कि एबीपीएम या फिर डाक सेवक उसके लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपये का जो स्लैब टीआरसी है। ओके, इसी के साथ आगे चलते हैं। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हो, ठीक है, सो इसकी भी इन्होंने लिंक दिया है, अभी मैं आपको बता दूंगा। सो ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस अकोमोडेशन। सो ये है आपका जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने क्या करना है, आपको क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर आता है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड, ये सारी जो प्रोफाइल्स आपकी करनी होंगी। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस, जो पोस्ट ऑफिस में डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, आप वहाँ के ऑब्वियसली ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे तो आपको सारे डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, पोस्ट में कितना जो पेमेंट्स है आईपीपीबी यानी कि जो पेमेंट्स बैंक होता है इंडिया पोस्ट का, उसके जितने भी मैनर्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। सो टाइम टू टाइम जो अपडेट्स होते हैं इंडिया पोस्ट में सारी चीज़ की जानकारी एंड यू हैव टू आपको सारी उस चीज़ की जानकारी रखनी होगी जो डाक में होती है। ओके, सो marketing and promotions of products and services being provided by department and operating various services in the customer service center CSC of the department etc। जो आपके पास स्कीम्स आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है आपको प्रोवाइड करनी होगी, उसकी मार्केटिंग करनी होगी। जैसे CSC होते हैं कस्टमर सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, उसके ऊपर पास जाके प्रोवाइड करनी होगी। बेसिकली आपको सारा काम पता है, यानी कि सिंपल से शब्दों में आपको बताऊं कि जो डाक यानी कि भारतीय डाक में जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, पेमेंट से रिलेटेड काम होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड होती हैं, स्कीम से रिलेटेड होती है, या कोई भी बदलाव होता है तो आपको उसके बारे में लोगों को बताना होगा और आपको डे टू डे खुद को जो है मेंटेन करना होगा, खुद को आपको इम्प्रूव करना होगा। सो आपकी यही है। ओके, resident accommodation applicant selected as GDS PPM will have to provide accommodation for branch post after selection। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर के, आप तो रहने के लिए भी जगह मिलेगी। ओके, सो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम या डाक सेवक। ओके, सो इसमें क्या होगा, आपको सेल ऑफ स्टैम्प की सेल, स्टेशनरी वगैरह इन सारी चीज़ों का, ठीक है, इसी के साथ साथ जो मेल्स वगैरह आती हैं, स्पीड पोस्ट वगैरह आती हैं, उन सभी को डोर स्टेप पे जाके, दरवाजे पे जा जाके लोगों पे पहुंचाना होता है। लाइक डाकिया का जो काम करता है वो सारे काम का करना है। ठीक है, पोस्ट जो आपका डाक आती है वो कब आई, कब गई, कितनी आई, कहाँ जानी है, सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी होगी। सो आगे चलते हैं। ठीक है, डाक सेवक का भी देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है, मिनिमम 18 साल है। अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर चुके हो तो आपने इस फॉर्म को भर देना है। अगर आप 40 साल पूरी कर चुके हो तो उसके 40 के बाद नहीं भरना है। ओके, सो 40 से पहले 18 के बाद आप फॉर्म को भर सकते हो। ओके, सो एज रिलैक्सेशन देख लो। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, 10th किया हुआ बंदा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, नॉलेज साइकिलिंग कैसे करते हैं, इसी के साथ साथ ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जहाँ आपका लोकल एरिया होगा आपको उसकी अच्छी समझ भी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। रिजर्वेशंस देख लीजिए।
ठीक है। इसी डिसेबिलिटी किसी टाइप की है तो इसकी किस किस चीज़ों को, किस किस डिसेबिलिटी को इन लोगों ने अप्रूव किया वो भी देख लीजिए। सो हाउ टू अप्लाई, बात आती है अप्लाई कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट, जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हो, तो दोस्तों आपके 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको कोई भी किसी भी प्रकार की फ़ीस पे करने की कोनो ज़रूरत की बात नहीं है। ओके, सो www.indiapostgds.online.in, ठीक है। तो indiapostgdsonline.in इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, सो आगे चलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख लीजिए, ठीक है। वही है कि अगर आपका जो आपका 10th क्लास की मार्कशीट आई थी, उस मार्कशीट में मार्क्स को देखोगे तो सनद को भी चेक करना। आपका ग्रेड बनी होंगी, A ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 ग्रेड, B2 ग्रेड, C1, ठीक है। उस ग्रेड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होंगे, ग्रेड पॉइंट को इकट्ठा करेगा बंदा, और उसके बाद उसके मेरिट लिस्ट बना के जो है शेयर होगी, उसी के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सो आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शंस देख लें, चलो आगे बढ़ते हैं। सो टोटल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेना, ठीक है। ओके, सो SC ST के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, सारा सब कुछ खाली है मतलब। ओके, सो डिक्लेरेशंस ये रहे, ठीक है। ये सब क्या करना है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अवेलेबल एट इंडिया पोस्ट, ठीक है, ये सब पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। ओके, सो पेमेंट देखो, पेमेंट पे आ गए थे। रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, indiapostgds.online.gov.in। ओके, सो पेमेंट फीस है, ए फीस ऑफ रेट 100 रुपीज़ ओनली इज टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन चॉइस ऑफ डिवीजन। हाउएवर पेमेंट ऑफ फीस इज एक्सेप्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट। जो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए छूट है, मतलब उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। बट अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो सो यू हैव टू पे 100 रुपीज़ एज आ एप्लीकेशन फ़ीस। ओके, सो बाकी SC ST के जो लोग हैं, ट्रांस वुमेन वगैरह, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, सो आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, रिसेंट फोटोग्राफ, नॉट एग्जिट 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। सिग्नेचर आपके 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आप CSC पे जा रहे हो, किसी साइबर कैफ़े पे जा रहे हो, सो वो खुद से फॉर्म को फिल कर देगा। बट अगर आप खुद से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फोटो क्लियर होना चाहिए, टोपीबाज नहीं लगनी चाहिए, हंसते न हुए का फोटो नहीं होना चाहिए, एडिट फोटो नहीं होना चाहिए, जस्ट सिंपल फोटो होना चाहिए, और उस पर टाइम स्टैम्प भी होना जरूरी है। ओके, सो सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, विंडो फॉर एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन, ये सब देख लेना। ओके, सो ये थी मेरे ख्याल से सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं अपन लोग। सो ये थी दोस्तों, ये आई होप ये पसंद आया होगा। अगर आप GDS में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, बिना परीक्षा के यार सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने अच्छा ग्रेड पाए हो, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है 10th क्लास में, सो उसी के मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो विशिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। देखते रहिए बेरोजगार न्यूज़ वाला विद आसिम खान के साथ। ओके, थैंक यू।